हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि बीएससी केमिस्ट्री पास आउट है और अपने लिए एक अच्छी जॉब की तलाश में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बीएससी केमिस्ट्री पास आउट स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना लिए हैं इसके ऊपर कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, जिससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। अगर बहुत ही ब्रीफ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो सबसे पहला एज का क्राइटेरिया है वो है कि बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 दिसंबर 1997। तो ये पहला एज का क्राइटेरिया हो गया। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 60% थ्रू आउट होने चाहिए 10th में, 12th में और बीएससी में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि 10th में, 12th में और बीएससी में आपके 60% थ्रू आउट होने चाहिए और 12th में और ग्रेजुएशन में 1 ईयर से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। तो यहां पर ये हो गया। और उसके अलावा एक बात और बता दूं कि बीएससी में आपका केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 2019, 2020 और 2021 का पास आउट होना चाहिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो 2019, 2020 और 2021 पास आउट स्टूडेंट के लिए है। तो ये तो ब्रीफ में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। आपको डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा उसमें आपको मिल जाएगा। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात कि इसके जो रजिस्ट्रेशन थे जो कि 1 फेब 2022 से ओपन हुए थे वो 15 फेब 2022 को क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो तो आप इसके लिए फॉर्म तो एटलीस्ट फिल कर ही सकते हो। तो यहां पर ये हो गई सबसे पहली बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड। और दूसरी जो कि इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है वो ये है कि यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, यानी कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो यहां पर आपको एसएमएस के द्वारा या मेल के द्वारा इंटीमेट कर दिया जाएगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो सीबीटी मोड में ये टेस्ट होगा। लास्ट ईयर जब 2021 में भी अपॉर्चुनिटी आई थी ये, तो वहां पर भी सीबीटी मोड में टेस्ट था। यहां पर आपको सीबीटी मोड का जो टेस्ट होगा उसमें एनालिटिकल एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए यहां पर आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं पर ऐसा दिखेगा कि लास्ट ईयर ये पेपर आया था या फिर उसके पहले ये पेपर आया था। यहां पर उन्होंने ये बता दिया है कि ये जो 4 सेक्शन हैं, एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, जनरल नॉलेज है और इंग्लिश है, इन चारों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का ये टेस्ट होगा और आप ये मान सकते हैं कि इन चारों ही सेक्शन को इक्वल वेटेज दी जाएगी। यहां पर आपको ये बात समझनी जरूरी है कि अगर आप इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जो कि एज रिलेटेड है, जो कि 60% थ्रू आउट रिलेटेड है, इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करके अगर आप आते हो, अगर आप सीबीटी मोड के लिए सेलेक्ट होते हो, दैट मींस अपने आप में आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ये आपको मान के चलना है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसा ही सोचता है कि नहीं मुझे तो नहीं आता, मैं तो इंग्लिश में वीक हूं, मैं तो जीके में वीक हूं। तो देखिए यहां पर बीएससी केमिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट जिनके साथ आपका कंपटीशन हो रहा होगा वो सब कहीं ना कहीं इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं होंगे एप्टीट्यूड से, एनालिटिकल एबिलिटी से, जीके से और इंग्लिश से। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो कंपटीशन है वो आपके ही जो लेवल के स्टूडेंट हैं उनसे हो रहा है। तो आपको अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना है। ये सबसे बड़ी गलती जो कि स्टूडेंट करते हैं, पहले ही हथियार डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जस्ट क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और जो एप्टीट्यूड है उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगी, ऐसी बुक्स भी मिल जाएगी। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए और आप देखेंगे कि 80% जो क्वेश्चन होते हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, इसके अलावा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। जीके आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, इसके अलावा जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्या हो रहा है वो आप पढ़ते रहिए। हिंदुस्तान जिंक की वेबसाइट से उनके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उनके प्लांट कहाँ कहाँ पर है ये भी आप देख लीजिए। और इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्टली ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर का पैटर्न होता है। और यहाँ पर ये जो चारों सेक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ये मानिए कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन उसी लेवल के होंगे जो कि एक बीएससी स्टूडेंट कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है कि बहुत ही हाई लेवल के टफ क्वेश्चन पूछे जाए। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्यूरेटली कर सकते हैं अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन करें। अब यहाँ पर यही होता है कि बहुत सारे बच्चे तो ये सोचने में लग जाते हैं कि कहीं से पुराना पेपर मिल जाए, कहीं से कुछ हमें ऐसा कुछ हिंट मिल जाए कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सब में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इन चारों सेक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आप करिए, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अपने आप पर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि आप अगर सीबीटी मोड के लिए सेलेक्ट हो रहे हो दैट मींस आपने कई सारे स्टूडेंट को तो ऑलरेडी पछाड़ दिया है। तो ये भरोसा और ये विश्वास लेकर अगर आप प्रिपरेशन करोगे डेफिनेटली आप आगे भी अच्छा करोगे। तो यहाँ पर पिछले साल भी मैंने जब ये एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आया था तो मैंने वीडियो बनाई थी, और बहुत सारे बच्चों ने कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसमें कई सारी ऐसी गलतियां कर दी, क्योंकि इनका जो सीबीटी मोड टेस्ट होता है काफी स्ट्रिक्ट होता है। आप इवन एक अपनी जो विंडो है ब्राउजर की उससे दूसरी विंडो भी ओपन नहीं कर सकते। तो ऐसी जो टेक्निकल एरर्स होती है वो आपको नहीं करनी है, उनमें भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि कुल मिला के कहें तो ऐसा नहीं होगा कि यहां पर चीटिंग की कोई गुंजाइश होगी। चीटिंग तो आपको बिल्कुल करनी नहीं है, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है वो आप अपने घर पर ही देते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं से कुछ देख लूं या कुछ ऐसा कर लूं, क्योंकि यहां पर इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो जितना आपको आता है उतना आपको एग्जाम में करके आना है। साथ ही साथ पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये भी हुआ था कि सीबीटी मोड का जो टेस्ट है उसको देने के लिए आपके सिस्टम में कुछ कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बारे में भी जैसे ही आपको सीबीटी मोड के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो उनको भी आपको फुलफिल कर लेना है। एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही अपनी ये जो सारी अरेंजमेंट है ये आपको रखनी है। हाई स्पीड का नेट आपके पास होना चाहिए जिससे कि उन 90 मिनट में कोई भी इंटरप्शन न हो। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो प्रिपरेशन कैसे करनी है ये आई थिंक एक बीएससी स्टूडेंट इजीली कर सकता है। आप थोड़ी थोड़ी जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको कोई एसएससी या फिर केट के लेवल के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन मोस्टली ऐसे होंगे जिससे कि बस स्टूडेंट की ये आइडेंटिफाई हो सके कि यस उन्हें इन जो सारे सेक्शंस हैं उनका अच्छे से नॉलेज है। तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इजीली अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पेपर पैटर्न की बात। और उसके बाद जो सेलेक्ट होगा इस सीबीटी मोड में उनका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद उनका मेडिकल फिटनेस भी होगा। तो ये सभी जो सेक्शंस हैं, ये सभी जो स्टेजेस हैं, ये रहती है सिलेक्शन में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो अपॉर्चुनिटी है जो कि बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। तो आई होप कि वो सभी स्टूडेंट जो कि एलिजिबल हैं इस वैकेंसी में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी 15 फेब में कुछ दिन बाकी हैं, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं उसको देख सकते हैं। और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।